इस वीडियो के अंदर यहां पर हम बात करने वाले हैं सीपीसीबी के अंदर एक न्यू वैकेंसी आई है साइंटिस्ट बी की, इसके बारे में यहां पर बात करेंगे। यहां पर इस वैकेंसी में आप एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपको किसी भी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस की यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर इस वीडियो के अंदर हम काफी डिटेल में बात करेंगे कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, फॉर्म फीस क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है और अलग अलग जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में भी यहां पर हम बात करेंगे। एक बात मैं यहां पर आपको बता देता हूं, अगर आप साइंटिस्ट बी की भैया प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर करने वाले हैं तो आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख लेना कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं, है ना। तो इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपको एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन पर मिल जाएगा ना। तो एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो वहां पर होम पर ही आपको एक ऑल कैटेगरीज का ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर एक फ्री कोर्सेज नाम से आपको कैटेगरीज मिल जाएगी। उस फ्री कोर्सेज वाले कैटेगरी के अंदर ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा ना सीपीसीबी का। सीपीसीबी के अलावा और भी कई सारे जो अलग अलग एग्जाम है, जैसे कि सीएसआई नेट हो गया, गेट हो गया, या फिर डिफरेंट फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री एग्जाम है, टेट का एग्जाम है, या फिर और भी कई सारे जो अलग अलग केमिस्ट्री के एग्जाम है, जैसे कि आपको पता है ना जूनियर केमिस्ट वगैरह के डिफरेंट एग्जाम, उन सभी के प्रीवियस ईयर पेपर भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहीं से डाउनलोड कर सकते हो। उससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो उससे रिलेटेड मतलब एक तरह से फ्री कोर्सेज भी वहां पर आपको मिल जाएगा, जिससे आपको काफी बेनिफिट होगा ना। तो एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन पे बेसिकली इन एग्जाम की बात करें तो फ्री और पेड दोनों तरह के कोर्सेज है, लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा हूं स्पेशली फ्री कोर्सेज की। तो आप एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, वहां से आपको ढेर सारा फ्री कंटेंट मिल जाएगा केमिस्ट्री का। अब चले यहां पर हम बात करते हैं भैया वैकेंसी के बारे में। तो ये सीपीसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप इसको ओपन कर लेना। और यहां पर आप देख सकते हो ये जो है यहां पर ये वैकेंसी, और इसमें यहां पर आपको क्लिक करना। जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगी ना। इसमें जो फर्स्ट पेज है ये देख सकते हो 36 पेज की पूरी पीडीएफ है। इसमें जो फर्स्ट पेज है इसमें यहीं पर आपको अप्लाई करने का लिंक भी दे रखा है। जब आप इस पर क्लिक करोगे अप्लाई इस लिंक पर, तो ये यहां पर ऑप्शन ओपन होगा। क्लियर है भैया, समझ में आ गया ना। और यहां पर आप क्लिक है टू रजिस्टर पर क्लिक करके अपने डिटेल भर के आगे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने एक बार अप्लाई कर लिया है तो लॉगिन करने के लिए आप यहां से लॉगिन कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब इसी पीडीएफ को जब आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आगे कंटिन्यू फिर ये एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाएगा, जिसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और देखो ये जो पीडीएफ है ना काफी लंबी चौड़ी पीडीएफ है 36 पेज की। तो इसमें जो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए जिन जिन पॉइंट की आवश्यकता है वो हमने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, उनको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। तो इसी पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्चुअली हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए, और टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कई सारी ऐसी वैकेंसीज होती है जिनका वीडियो हम नहीं बना पाते, तो हर वैकेंसी की डिटेल हम टेलीग्राम चैनल पर डालते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना, वहीं पर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये जो सीपीसीबी की वैकेंसी आई है इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो ये 28 अप्रैल 2025। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। इसी को आगे स्क्रॉल करते हैं तो साइंटिस्ट बी की जो टोटल वैकेंसी वो 22 है। उनमें से केमिस्ट्री की कितने वैकेंसी है वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। टोटल 22 है। एक और वैकेंसी है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के, उसके 4 वैकेंसी है। अब एक बात बता देता हूँ कि जो साइंटिस्ट बी की वैकेंसी उसमें आप विदाउट एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हो, उसमें किसी भी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। लेकिन अगर आप सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पर फिर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, जिसके बारे में आगे मैं बात करूंगा। अब देखो यहाँ पर देखो एज की अगर बात करें तो एज लिमिट भी यहाँ पर देख सकते हो कि साइंटिस्ट बी के लिए एज लिमिट है 35 साल, और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 30 साल एज लिमिट है। और यहाँ पर इनका पे स्केल भी देख सकते हो कि पे स्केल बेसिक सैलरी यहाँ पर 56,100 से 1,77,500 ये बेसिक है। इसमें कई प्रकार के अलाउंस होते हैं, तो ये सैलरी काफी ज्यादा जाती है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अब एज रिलैक्सेशन की बात करें तो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दे रखा है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। आगे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ साइंटिस्ट बी के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो आपको बता देता हूँ कि टोटल पोस्ट तो आपको पता है ना 22 है। उसमें से एमएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए जो निकली है वो 3 पोस्ट है। ध्यान देना ये सेपरेट निकली एक तरह से, किसके लिए, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री। इसका मतलब इसमें कंपटीशन केवल आपके केमिस्ट्री वाले बच्चों के बीच रहेगा, बाकी इसके अंदर
नहीं आएंगे ना, और टोटल तो 22 है, उसमें से केमिस्ट्री वालों के लिए 3 है। और यहाँ पर एक बात लिखिए कि ये डिजाइड है, अगर नेट क्वालिफाई या पीएचडी स्टूडेंट उनको मिल जाते हैं तो फिर उस कंडीशन में इनको प्रेफरेंस देंगे। लेकिन एक बात ध्यान देना, यहां पर एक्चुअली आपका जो सिलेक्शन होगा ना वो एक्चुअली एग्जाम प्लस इंटरव्यू के बेसिस पर होगा, है ना। तो 85% जो वेटेज है ना वो एग्जाम का रहेगा, मान ओनली 15% वेटेज इंटरव्यू का रहेगा। तो अगर आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर जाते हो तो ऐसे केस में आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे, चाहे फिर आपके पास नेट वगैरह हो या नहीं हो, क्योंकि ये डिजाइड है, ये आवश्यक नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका अंतर केवल इंटरव्यू में पड़ेगा। अगर एग्जाम में बहुत अच्छा आप कर जाते हो तो फिर सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिक आपके बन जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर अपन बात करें कि देखो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, इसकी बात करें तो इसमें एमएससी वाला स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, मास्टर डिग्री इन साइंस कोई सा भी हो, चाहे वो केमिस्ट्री वाला हो या अदर हो, है ना। लेकिन इसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो साइंटिस्ट बी में विदाउट एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं, जबकि सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एग्जाम फीस की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी फीस है वो देख सकते हैं, इसमें 2 तरह के एग्जाम दे रखे, 2 आवर्स एग्जाम, है ना, उसमें 750 प्लस 250 1000 फीस है, और एक यहाँ पर 1 आवर एग्जाम, इसमें 500 है ना। तो ऐसे ये यहाँ पर आपको फीस दे रखे। और इसमें एक बात दे रखी है कि इन कैटेगरीज के जो स्टूडेंट है उनकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, मतलब एप्लीकेशन फीस में ये वाली छूट उनको मिलेगी, है ना। लेकिन ये जो पीछे वाली अमाउंट है ना ये उनको भी पे करनी पड़ेगी, मतलब इन कैटेगरी के स्टूडेंट को भी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो भी एज लिमिट वगैरह जो कुछ भी आपसे मांगा गया है, क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ, जो कट ऑफ डेट है मतलब लास्ट डेट है मतलब 28 अप्रैल 2025 वहां तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसका मतलब है अपेयरिंग वाले स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए 28 अप्रैल तक। अब बात करें यहाँ पर कि जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो भी एज रिलैक्सेशन वगैरह या मैं कहता हूँ जो भी रिजर्वेशन आपको मिलने वाला है, एज रिजर्वेशन रिलैक्सेशन, वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग रहेगा, है ना। आप अपने कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ के साथ यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने आपको शुरू से बताया कि एग्जाम प्लस इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो जो एग्जाम का वेटेज है वो 85% और इंटरव्यू का 15%, मतलब 85 और 15 का रेशियो यहाँ पर रहने वाला है ना। और आपको एग्जाम में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी है। जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं कि अनरिजर्व्ड के लिए 35, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 30% है, और अदर कैटेगरीज के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर 25% है ना। तो आप यहाँ पर इसको भी एक बार देख सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई डाउट होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइए। हम कोशिश करेंगे आपकी हर प्रकार से संभव हेल्प करने की। और आपको फिर बता रहा हूँ एच कोड क्लासेज एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर इस एग्जाम का भी प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, और इसके अलावा ढेर सारे जो अदर एग्जाम्स हैं, और इनके अलावा भी और कई सारे केमिस्ट्री के जो एग्जाम हैं उनके प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह मिल जाएंगे ना, उनके सिलेबस वगैरह सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। और केमिस्ट्री रिलेटेड ढेर सारा कंटेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर आपको मिल जाएगा, है ना। तो आई थिंक सब कुछ अब आपकी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।